किसी नगर में हरिदत्त नामक एक ब्राह्मण परिवार सहित निवास करता था। वह मन लगाकर अपने खेत में काम करता, परंतु फिर भी उसे अपेक्षित आय नहीं होती थी, जिसके कारण उसका जीवन दुख और कठिनाइयों से भरा था। एक दिन वह ब्राह्मण अपना कार्य समाप्त करके थोड़ा विश्राम कर रहा था कि उसने समीप के रेत के टीले पर एक भयंकर सर्प को फन फैलाए बैठे देखा। ब्राह्मण ने सोचा कि यह मेरे क्षेत्र का देवता है, इसकी पूजा न करने के कारण ही मेरा परिश्रम सफल नहीं हो पा रहा है। यह सब विचार करके ब्राह्मण ने उसी समय सर्प को देवता मानकर उसकी पूजा अर्चना करने का निश्चय किया। ब्राह्मण सीधा घर गया और एक पात्र में दूध भरकर ले आया। दूध से भरे पात्र को सर्प देवता के सामने रखकर बोला, हे देवाधिपति देव, आज तक मैंने आपको स्मरण करके पूजा अर्चना नहीं की। मेरे अपराध को क्षमा करें और थोड़ा सा दूध स्वीकार करने की कृपा करें। इस प्रकार कुछ देर तक अनुनय विनय करने के उपरांत वह ब्राह्मण घर से लाए दूध से भरे पात्र को वहीं रखकर चला गया। अगले दिन सुबह जब ब्राह्मण बर्तन उठाने गया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बर्तन उसी जगह रखा हुआ था और उसमें दूध की जगह एक स्वर्ण मुद्रा पड़ी थी। अब उस ब्राह्मण का यह क्रम प्रतिदिन चलने लगा। ब्राह्मण रात के समय दूध से भरा पात्र सर्प देव की सेवा में प्रस्तुत करता और प्रातः काल खाली पात्र में पड़ी स्वर्ण मुद्रा को प्राप्त कर लेता। इस प्रकार धीरे धीरे वह धनवान हो गया। एक दिन संयोगवश ब्राह्मण को किसी कार्य से दूसरे नगर में जाना पड़ा। वह सोचने लगा कि उसके चले जाने के बाद सर्प देवता की पूजा अर्चना करके उन्हें दूध कौन देगा। कुछ देर विचार करने के बाद उसने सोचा, पिता हो या पुत्र, दोनों में कोई अंतर नहीं। वह न सही, उसका पुत्र तो यही रहेगा। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, पुत्र, मैं किसी कार्य से दूसरे नगर में जा रहा हूँ। सर्प देवता की आराधना में कोई बाधा न आए, इसलिए तुम रोज शाम को एक बड़े पात्र में दूध भरकर रेत के टीले के पास रख आना और प्रातः काल जाकर उस पात्र को उठा लेना। उसमें तुम्हें रोज एक स्वर्ण मुद्रा मिला करेगी। यही सर्प देवता का हमारे लिए प्रसाद है। ब्राह्मण के पुत्र ने आश्वस्त करते हुए कहा, आप निश्चिंत होकर जाएं पिताजी। मैं आपके कथनानुसार प्रतिदिन शाम को दूध से भरा पात्र रेत के टीले के पास रख दिया करूंगा और सोने की मुद्रा प्राप्त कर लिया करूंगा। सायंकाल होते ही पिता के आदेशानुसार ब्राह्मण का पुत्र दूध से भरा पात्र रेत के टीले के सामने रख आया। प्रातः होते ही उसका पुत्र जब खाली पात्र उठाने गया तो उसे पात्र में एक स्वर्ण मुद्रा मिली। लालच इंसान को अंधा और विवेकहीन बना देता है और इसी लालच के वशीभूत होकर ब्राह्मण के लड़के ने सोचा कि इस रेत के टीले में स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी हैं और यह सर्प दूध से भरा पात्र खाली करने के बाद एक मुद्रा उस खजाने में से लाकर दूध के इस खाली पात्र में डाल देता है, तो क्यों न रोज रोज के इस झंझट से बचने के लिए इस सर्प को मारकर सभी मुद्राएं एक साथ प्राप्त कर लूं। यह कुविचार मन में आते ही ब्राह्मण के लड़के ने घर से एक मोटा डंडा लाकर जैसे ही सर्प को मारना चाहा, वैसे ही पलटकर सर्प ने लड़के को डस लिया, जिससे वह तत्काल निष्प्राण हो गया। ब्राह्मण के लड़के के निर्जीव शरीर का संबंधियों ने अंतिम संस्कार कर दिया। ब्राह्मण ने घर लौटने पर अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगा। लेकिन बाद में जब उसे पुत्र की मृत्यु का कारण पता चला तो दुखी मन से बोला, मृत्यु का कोई दोष नहीं, मेरे पुत्र ने स्वयं ही मृत्यु को आमंत्रित किया था। अगले दिन शाम को दूध से भरा पात्र लेकर ब्राह्मण उस रेत के टीले के पास पहुंच गया और सर्प देव की स्तुति करने लगा। सर्प ब्राह्मण की स्तुति सुनकर कुछ देर तो मौन रहा, लेकिन अपने बिल से बाहर नहीं निकला। ब्राह्मण ने कहा, हे सर्पदेव, क्या आप मुझसे रुष्ट हैं? अपने बिल से बाहर आकर देखिए, मैं प्रतिदिन की तरह आपके लिए दूध से भरा पात्र लेकर आया हूं। सर्प बाहर आए बिना अपने बिल में से बोला, ब्राह्मण महाराज, पुत्र शोक को भूलकर तुम लोभवश मेरे पास आए अवश्य हो, परंतु अब तुम्हारी और मेरी मित्रता नहीं निभ सकती।
तुम्हारे पुत्र ने लोभवश मेरी हत्या करनी चाही और मैंने अपने प्राणों की रक्षा करते हुए उसे डस लिया। अब न तो तुम पुत्र शोक को भूल सकते हो और न ही मैं तुम्हारे पुत्र की लाठी के प्रहार को भूल सकता हूं। इसलिए आज से हमारी और तुम्हारी मित्रता खत्म। ब्राह्मण के स्वर में याचना भर आई और वह बोला, नहीं सर्पदेव नहीं, मैं तो आपका सेवक और भक्त हूं। पुत्र ने जो किया वह उसके पापों के साथ अग्नि में जलकर भस्म हो गया। मुझ पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। यह सुनकर सर्प ने कहा, तुम ब्राह्मण होने के साथ साथ इंसान भी हो और कहा भी गया है कि सांप कांटे का उपचार है, लेकिन इंसान के कांटे का कोई उपचार नहीं। इसलिए अब तुम जाओ, आज से हमारी और तुम्हारी मित्रता समाप्त हुई। यह कहकर सर्प मौन हो गया। सर्प के कथन को सुनकर ब्राह्मण अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक और उसकी मूर्खता पर पश्चाताप करता हुआ अपने घर लौट आया। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि लालची व्यक्ति होशो आवास के साथ साथ अपना विवेक भी खो बैठता है। इस कथा से यह प्रेरणा भी मिलती है कि जो मिल रहा है उसे पाकर ही संतोष के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। संतोषी सदा सुखी रहता है और लालच के भंवर जाल में फंसा व्यक्ति ब्राह्मण के पुत्र के समान अपने प्राण गंवा बैठता है।